नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल इंस्पायर 1993 पे आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी साझा करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है सबका टाइम आएगा। यह कहानी हमें जीवन में धैर्य, मेहनत और सकारात्मकता का महत्व सिखाती है। हम सभी अपने जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत और प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का समय आता है, बस हमें धैर्य और संकल्प के साथ अपनी मेहनत जारी रखनी होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। उनकी शांत उपस्थिति और गहरी शिक्षाओं के कारण लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। बुद्ध का धैर्य और करुणा सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया। उसका नाम वासुदेव था। वासुदेव बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसने कई बार अपने खेतों में बेहतर फसल उगाने की कोशिश की, लेकिन कभी मौसम खराब हो जाता तो कभी कीट फसलें नष्ट कर देते। वासुदेव निराश होकर गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, गुरुजी, मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और वासुदेव को पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने ध्यान से वासुदेव की बात सुनी और फिर अपने शिष्य आनंद से एक कटोरा लाने को कहा। जब आनंद ने कटोरा लाकर बुद्ध के सामने रखा, तो बुद्ध ने उसमें थोड़ा पानी भर दिया। कटोरा पानी से भर जाने के बाद उन्होंने वासुदेव से कहा, देखो, इस कटोरे में पानी है। अगर मैं इसमें और पानी डालूं तो क्या होगा? वासुदेव ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुजी, पानी बाहर निकल जाएगा। फिर बुद्ध ने कटोरे से थोड़ा पानी निकाल दिया और कहा, अब इसमें नई संभावनाओं के लिए स्थान है। जीवन में भी तुम्हें अपनी चिंताओं और समस्याओं को हटाना होगा ताकि नई संभावनाओं के लिए स्थान बना सके। वासुदेव ने ध्यान से सुना और गहराई से सोचा। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, यह तो सही है, पर मुझे नहीं पता कि मैं अपनी समस्याओं को कैसे हटाऊं। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो उस पेड़ को, और पास के एक विशाल वृक्ष की तरफ इशारा किया। जब वह छोटा था तो उसमें बहुत सी बाधाएं थीं, लेकिन उसने धैर्य और समय के साथ उन सब को पार कर लिया और आज वह बड़ा और मजबूत बन गया है। तुम्हारे जीवन में भी समय का महत्व है। समय के साथ ही तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलेगा। गौतम बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। वासुदेव, एक बार की बात है, एक युवक था जो बहुत बेचैन था। उसने सब कुछ जल्दी पाने की चाहत में अपने आप को दुखी कर लिया। वह एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे एक बीज दिया और कहा कि इसे धरती में बो दो और रोज पानी दो। युवक ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह निराश हो गया क्योंकि बीज से पौधा नहीं निकला। वह संत के पास फिर गया और अपनी निराशा जाहिर की। संत ने कहा, धैर्य रखो, हर बीज को अंकुरित होने और वृक्ष बनने में समय लगता है। युवक ने संत की बात मानी और धैर्यपूर्वक बीज को पानी देना जारी रखा। कुछ समय बाद बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन गया। गौतम बुद्ध ने वासुदेव से कहा, धैर्य और समय दो महत्वपूर्ण गुण हैं। हमें अपनी मेहनत और प्रयासों का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ हमारे प्रयास और मेहनत फलदायक होंगे। वासुदेव ने बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने अपनी चिंताओं को कम करना शुरू किया और अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने खेतों की देखभाल में और अधिक ध्यान दिया और नई तकनीकों को अपनाया।
उसने अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखी और धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को अंजाम दिया। वासुदेव की मेहनत और धैर्य का फल मिलने लगा। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने अपने परिवार की देखभाल अच्छे से करना शुरू किया और अपने बच्चों की शिक्षा में ध्यान दिया। वासुदेव का जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा और उसने समझा कि धैर्य और समय के साथ सबका समय आता है। एक दिन वासुदेव को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके गांव में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। यह समय वासुदेव के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और धैर्यपूर्वक स्थिति का सामना किया। उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया और उन्हें धैर्य रखने और मेहनत जारी रखने का संदेश दिया। वासुदेव और गांव के किसानों ने मिलकर नई योजनाएं बनाई और आपदा से उबरने के लिए सामूहिक प्रयास किए। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार हुआ और किसानों ने फिर से अपने खेतों में मेहनत करना शुरू किया। वासुदेव की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें धैर्य और सकारात्मकता के साथ उनका सामना करना चाहिए। हमें अपनी चिंताओं को कम करना और नई संभावनाओं के लिए स्थान बनाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने वासुदेव को एक और कहानी सुनाई जो उसके जीवन में और भी गहराई से बदलाव लाने वाली थी। बुद्ध ने कहा, वासुदेव, एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसने भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उसने सोचा कि अगर वह सभी सांसारिक सुखों को त्याग दे और कठोर तपस्या करे तो उसे सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। उसने कई सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उसे सच्चाई नहीं मिली। अंततः उसने यह समझा कि अत्यधिक कठोरता और विलासिता दोनों ही सही मार्ग नहीं हैं। उसने मध्यम मार्ग अपनाया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार हमें जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। वासुदेव ने बुद्ध की बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में संतुलन बनाना शुरू किया। उसने यह समझा कि केवल मेहनत और धैर्य ही नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन भी महत्वपूर्ण है। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। वासुदेव ने अपने गांव के किसानों को एकत्र किया और उन्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर एक सामुदायिक संगठन की स्थापना की जहां सभी किसान अपने अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें। इस संगठन ने गांव के किसानों को नई तकनीकों और तरीकों के बारे में सिखाया, जिससे उनकी फसलें बेहतर होने लगीं। वासुदेव ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उन्होंने एक छोटी सी पाठशाला की स्थापना की। धीरे धीरे वासुदेव का गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां सभी लोग मिलजुल कर काम करते और एक दूसरे की मदद करते थे। वासुदेव की यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, मेहनत और सामुदायिक प्रयासों से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध ने वासुदेव से कहा, तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई है। तुमने धैर्य, मेहनत और सामुदायिक प्रयासों से अपने जीवन में बदलाव लाया है। याद रखो, सबका समय आता है, बस हमें धैर्यपूर्वक और सकारात्मकता के साथ अपने कर्मों को जारी रखना चाहिए। वासुदेव ने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक नया अध्याय लिखा। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, मेहनत और सही दिशा में प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी चिंताओं को कम करना चाहिए और नई संभावनाओं के लिए स्थान बनाना चाहिए। अगर हम धैर्यपूर्वक और सकारात्मकता के साथ अपने कर्मों को जारी रखें,
तो हमारा समय अवश्य आएगा। याद रखें, सबका टाइम आएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।